Hello children, good morning. Open page number 20. Today's lesson is logical reasoning. Here you have to think and you have to be little bit tricky how the things are getting on, how the alphabets are playing, how we are playing with the words. So let's look at the first question. In the given sequence, which set of letters will logically replace the हैज साइन? हैज साइन को कौन से लेटर्स रिप्लेस करेंगे? GAN, HCQ and has. Dear children, first you have to find out the relation between GAN and HCQ. So you will find first letters relation to the next first, second to second, and third to third one. G to H, A to C, and N of Q. So let's look here. You can see here alphabets are increasing. G, and after G, H is coming. Look here, G and H, then A, then 2. You add two letters, na? B and then C. Here N, O, P and Q. Now third letters. So you saw the relationship between the two letters which is given for you. And next HCQ. Now find the relationship with HCQ, and accordingly we are going H plus 1. H के बाद क्या आता है? I. C plus 2. E, C, D and E है ना? Q, R, S, T. देखो T हो गया तो हमारा क्या है? सॉल्व हो गया वो, क्योंकि अब हमें देख लो यहाँ पे बहुत ही इजीली आपको ऑप्शन में वो मिल जाएगा. तो ये देखो I, E and T is the correct answer. Next, how many consonants appear immediately after a vowel but not immediately before a vowel in the word? इसमें सीधी सी बात यह है कि हमें जो है how many consonant appears immediately after vowel, हमें ऐसे कॉन्सोनेंट देखने हैं जो क्या है वॉवल के बाद आ रहे हैं तुरंत. लेकिन क्या ध्यान में रखना है कि इमीडिएटली बिफोर अ वॉवल, लेकिन क्या है कि वो वॉवल के पहले नहीं हैं. वॉवल के बाद तो हैं लेकिन वॉवल से पहले नहीं हैं. इस सेंटेंस को ध्यान रखना, वॉवल के बाद हैं लेकिन वॉवल से पहले नहीं हैं. तो देखो यहाँ पे सी, यू के बाद क्या है? सी है ना, लेकिन इसके बाद क्या है? मतलब इसके बाद क्या वॉवल नहीं है. तो वॉवल के बाद तो है लेकिन वॉवल के पहले नहीं है. सो वी हैव 4 लेटर्स. यू कैन चेक सी, एन. आफ्टर वॉवल है ना, आई के बाद है लेकिन पहले नहीं है वॉवल के. 2. थर्ड वन इज आर आफ्टर ई, बट नेक्स्ट वन इज अ कॉन्सोनेंट अगेन. एल after U, but not before a consonant. So there are 4 letters. Third one, if yesterday is the day before yesterday of Saturday. इसमें देखो सीधी सी बात बोल रहा है कि अगर परसों क्या था, आप एज्यूम कीजिए कि परसों क्या था? सैटरडे का पहला वाला दिन था. सैटरडे का पहला वाला दिन. तो सैटरडे का पहले वाला दिन क्या होता है? फ्राइडे होता है. इतनी बात समझ लो आप, इसको इतना समझो. इफ एस्टरडे इज द डे बिफोर यस्टरडे ऑफ सैटरडे, सैटरडे का क्या है? पहला दिन क्या है? तो वो आएगा फ्राइडे. व्हाट इज द डे आफ्टर टुमारो. अब कल के बाद जो दूसरा दिन है वो क्या आएगा? अगर वो फ्राइडे है तो डेफिनेटली क्या आएगा? डे आफ्टर टुमारो. तो टुमारो वो होगा
क्या होगा, सैटरडे होगा अगेन, और फिर डे आफ्टर टुमारो संडे होगा। तो संडे इज द करेक्ट आंसर। लुक हियर, संडे इज द करेक्ट आंसर। टुमारो अगेन सैटरडे एंड डे आफ्टर टुमारो संडे। उसमें आपको सेंटेंस को देखना है, पहले क्या देखना है, सेंटेंस को देखना है कि ये पहला सेंटेंस क्या बोला है कि इफ़ एस्टरडे इज डे बिफोर एस्टरडे ऑफ सैटरडे। तो सैटरडे का डे बिफोर एस्टरडे है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसमें जो आंसर है वो है संडे। नंबर 4, इमरान लाइक्स टू ईट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। इमरान क्या है, एप्पल और ऑरेंजेस को पसंद कर रहा है, ठीक है। रणवीर जो है बनाना और ऑरेंजेस को पसंद कर रहा है। सुरेश लाइक्स टू ईट ऑरेंजेस, रमेश ईट्स ओनली एप्पल्स। विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय ओनली वन पर्सन। So banana is liked by only one person. You can see here. Here is look here. Third one, fourth one है ना. So Imran, apple and orange. Next one, Ranveer, banana and orange. Suresh, orange, and Ramesh, apple. So banana is liked only by Ranveer. So here is Ranveer. You can check banana and orange. So banana you can see in front of the Ranveer. बनाना का जो फ्रूट है वो सिर्फ रणवीर के सामने आप देख सकते हैं, और जो फ्रूट्स हैं वो आप अन्य जगह पे भी देख सकते हैं, लेकिन बनाना सिर्फ एक ही जगह है, वो है रणवीर के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनी इज टॉलर देन रचिल। रोनी जो है रचिल से क्या है, बड़ा है, ये समझ लो आप, बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, रेंचो से छोटा है। तो इस इट मीन्स रेंचो अब सबसे बड़ा हो गया इन तीनों में कौन बड़ा हो गया, रेंचो बड़ा हो गया फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से। अमित इज टॉलर देन तरन बट शॉर्टर देन रचिल। अब जो अमित है वो तरन से तो बड़ा है, लेकिन किससे है, रचिल से छोटा है। तो अब यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे आएगा कौन आएगा, रचिल आ जाएगा। देखिए फिफ्थ का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। फिफ्थ का सॉल्यूशन है, ये देखो इस प्रकार से सीरीज बनेगी, फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से ऐसे बनेगी। रेंचो रोनी से बड़ा है, नहीं, रोनी जो है रचिल से बड़ा है लेकिन रेंचो से छोटा है। तो रेंचो सबसे ऊपर यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि अमित क्या है, अमित तरन से जो है बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, किससे, रचिल से छोटा है। तो ये सीरीज, अब सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तरन है, सबसे छोटा कौन है, तरन है। तो ये सीरीज आपकी बन गई। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, इन सर्टेन लैंग्वेज इफ हॉर्स इज रिटन एज JMTQG देन हाउ विल टाइगर बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। ये कोडिंग है। अब फिर से जो हॉर्स का जो हॉर्स में लेटर हैं, उन लेटर्स का जो संबंध किसके साथ हैं, JMTQG के साथ है। उसी सीक्वेंस में हमें टाइगर के जो लेटर हैं उसके आगे वाले लेटर को फाइंड करना है। सो ये देखिए आप, ये मैंने बना रखा है आपके लिए। तो ये देखो, ये आप देखो हॉर्स है, हॉर्स एच के बाद क्या आता है, आई एंड जे। तो अब देखो आगे बढ़े हम, यहाँ से एच से हम आगे की ओर बढ़े तो कहाँ पहुँच गए हम, आई के बाद जे आ गए एक लेटर को छोड़ने के बाद। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, ओ के बाद जो है माइनस हो रहा है। तो देखो MNO ये इस इधर की ओर हो रहा है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फॉर्म में है। तो N के बाद क्या आएगा, MNO एंड O आ जाएगा। M के बाद एक लेटर छोड़ के सीधे O आ रहा है। तो इस प्रकार से आपने ये जो लेटर्स हैं ये किस प्रकार से, एक आगे बढ़ रहा है फिर पीछे घट रहा है, समझ गए ना आप। H के बाद जो है क्या आता है,
आई और फिर जे, तो यहाँ पे आपने देखा आगे बढ़ा, और यहाँ पे ओ के बाद देखो एम आया, तो मतलब यहाँ पे क्या घट गया, एन, एम एन ओ इधर की तरफ से। इसको आप ध्यान से समझना कि ये कैसे हो रखा है। यहाँ पे आगे बढ़ रहा है एच से, ये जो एरो का निशान है जे की तरफ, मतलब ये इस दिशा में डायरेक्शन में जा रहे हैं अल्फाबेट, एच आई जे। और यहाँ एम है, तो एम से क्या है, पीछे की डायरेक्शन में, उल्टी, जैसे काउंटिंग होती है ना, उल्टी उल्टी गिनती होती है कि 100 से 1 तक, या 1 to 100। तो ये अभी तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है एच से जे की ओर, एच आई जे। लेकिन नेक्स्ट वन एम से क्या है, एम एन ओ है, तो ये पॉजिटिव, लेकिन क्या है, घट रहा है, उल्टी दिशा में आ रहा है। तो ये आपने देखना, इस हिसाब से मैंने ये सीक्वेंस आपके लिए बना रखा है, ये आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, मैं आपको होमवर्क में भी भेज दूंगा। नेक्स्ट वन इज 7th one, my first letter is in run। पहला लेटर क्या है, रन में, तो फर्स्ट लेटर इज आर, बट नॉट इन फन, फन में नहीं है। माई सेकेंड लेटर इज इन पॉट, पॉट, बट नॉट इन पुट, पुट में नहीं है, सिर्फ आपको फन के लिए दे रखे नेक्स्ट जो लेटर हैं, तो इसमें सेकेंड वर्ड ओ आ गया। माई थर्ड एंड फोर्थ लेटर्स आर इन सीट बट नॉट मोट, विच वर्ड I am? It is easily assumed it is Rose. Eighth and last one. One morning, Roshan and Varun were talking to each other face to face at crossing. If Varun's shadow was exactly to the left of Roshan, which direction was Roshan facing? अभी ये देखो कि हमेशा इसमें याद रखना कि ये जो सन का डायरेक्शन होता है, जो शेडो होती है, वो अपोजिट में ही जाती है हमेशा से। तो अभी अगर एग्जैक्टली ईस्ट से अगर सनलाइट आ रही है आपके ऊपर, तो आपकी जो शेडो है वो किस साइड जाएगी, वो अपोजिट में ही जाएगी, उल्टी जाएगी, वेस्ट में जाएगी। तो यहाँ पे ये आपसे ये सनलाइट के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जो रोशन है वो किस तरफ जो है उसने फेस कर रखा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो रोशन का फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, आप इसको देख लेना, और मैं भी इसको प्रैक्टिकल कर देखता हूँ, अगर इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात मिलती है तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच, आई एम सेंडिंग यू सेम थिंग फॉर होमवर्क, एंड ऑल्सो what I did for you, I tried to discuss here, and also sending the same in your group. So thank you so much, have a great day.